सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान मिलता है और भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए या हमें अपने परिवार का सदस्य बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। महात्मा गौतम बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और विविध महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय भगवान महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की बात काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था, बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उनसे बोले, वत्स, सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किए। वह व्यक्ति फिर ऊँघने लेने लगा। महात्मा बुद्ध ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर अचक कर कहा, नहीं महात्मा, मैं सो नहीं रहा हूं। ऐसा लगभग 8-10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूर्णतः चैतन्य हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्स, निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल ही गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती है और अंधकार, अधक चरा ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। इसलिए मित्रों, हम जिस फील्ड में जाए, जो भी जाए, हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ज्ञान को सावधानी से सुनना चाहिए। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको जरूर कुछ सीख मिली होगी। कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए मित्रों, जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम जानेंगे तिल और गुड़ के हैरान कर देने वाले चमत्कारी फायदे। जी हाँ दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि तिल में कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं और यह किस तरह से हमारे शरीर के लिए उपयोगी है और किस तरह से हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, गुड़ के साथ जब ये मिल गया तो इसकी शक्ति कैसे 2 गुना हो जाती है। तो गुड़ और तिल के फायदे जानेंगे। ये भी जानेंगे हमें कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और दोस्तों ये भी जानेंगे इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, तिल ठंडी में हमें जरूर खाना चाहिए। अगर हम ठंडी में इस 3 महीने तिल का सेवन कर लें, चाहे जिस रूप में, चाहे इसको हम दोस्तों तिल ऐसे कर लें या इसके लड्डू बना के खा लें, तो आने वाला जो 8 महीना होगा, आने वाले 8 महीना में हम स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं तिल में पाए जाने वाले तत्व। तिल में पाया जाता है दोस्तों कैल्शियम, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों, हम तिल के फायदे जान लेते हैं। तिल के अगर हम दोस्तों फायदे की बात करें तो हृदय को स्वस्थ रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, मस्तिष्क के लिए फायदेमंद है, लीवर को स्वस्थ रखता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है, एनीमिया को दूर करता है, बालों को झड़ने व पकने से बचाता है, बालों को काला व घना बनाता है, त्वचा पर चमक बनाए रखता है, हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत बनाना है, तनाव व डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है, हृदय की मांसपेशियों को सक्रिय रूप से काम करने में मदद करता है, वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखता है, सर्दी, खांसी, जुकाम से बचाता है, कमर दर्द, शरीर का दर्द, जोड़ों के दर्द को दूर करता है
आंखों की रोशनी बढ़ाता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। ऐसे दोस्तों छोटे मोटे इसके और सारे फायदे हैं। दोस्तों तिल को हम कैसे प्रयोग करें, चलिए ये जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है सफेद तिल या काला तिल, कोई तिल ले लीजिए, दोनों उतने शक्तिशाली होते हैं। और दोस्तों इस समय आपको ठंडी में इसे जरूर खाना चाहिए। आपको सफेद तिल लेना है 400 ग्राम। देशी गुड़, गांव का देशी गुड़ आपको लेना है 200 ग्राम। देखिए दोस्तों गुड़ दो तरह के मिलता है। इस समय जो सिटी में गुड़ मिलता है इसे दोबारा प्रोसीजर किया जाता है और इसमें चीनी या कुछ और केमिकल डाल के इसे दोबारा बनाते हैं और ये पूरा सफेद होता है। इस गुड़ को आपको नहीं लेना है। गांव का ब्राउन गुड़ किसी के घर का मिल जाए सबसे बेस्ट वही होता है, आपको वही गुड़ लेना है। और आपको लेना है देसी गाय का घी 100 ग्राम। देसी गाय का घी एक किसी कंपनी का नहीं लेना है, आपको किसी घर से लेना है, या अगर आपके घर का है तो सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छा है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको तिल को उसी घी में हल्का सा भूनना है। उसी घी में 50 ग्राम घी में आप तिल को भून लीजिए। तिल को ब्राउन होने तक भून लीजिए और थोड़ा सा पक जाए, लेकिन जब भी भूनना इसे स्लो आंच में भूनना। भुनने के बाद अब आपको चटनी तैयार करना है। वैसे तो हर एक माताएं बहनें जानती हैं कैसे लड्डू बनाया जाता है, तो सब जानती है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं दोस्तों। आपको एक कढ़ाई लेना है और कढ़ाई में घी को डाल देना है। घी डालने के बाद उसी में गुड़ को डाल देना है। गुड़ आप डाल देंगे, अगर ये वैसे गल जा रहा है तो ठीक, नहीं तो उसमें हल्का सा पानी डाल के चटनी तैयार कर लीजिए। चटनी जब बांधने लायक हो जाए तो उसी में आपको तिल मिला देना है। तिल को मिला करके इस लड्डू को बांधना है। अब लड्डू कितना बड़ा बनाना है ये जानने की जरूरत है। दोस्तों ये जो लड्डू बनेगा 50-50 ग्राम का लड्डू आपको बनाना है। 50-50 ग्राम का लड्डू बनाकर किसी कांच के डिब्बे में आप इसे भर के स्टोर कर लीजिए। अब एक बार आप लड्डू बना के लेंगे तो 1-1.5 महीने तो चलेगा, ये खराब नहीं होगा। 3 महीने तक 4 महीने तक चल जाता है, ये खराब नहीं होता, क्योंकि इसमें पानी नहीं पड़ा है, कोई केमिकल नहीं पड़ा है, एकदम सेफ है। अब इस लड्डू को कौन खा सकता, पूरा घर में सब लोग, स्त्री पुरुष बच्चे सब बुजुर्ग सब लोग खा सकते हैं और सबको यह स्वस्थ व निरोग रखेगा। दोस्तों इस ठंडी के सीजन में तिल हमें जरूर खाना चाहिए। तो एक एक लड्डू आपको खाना है सुबह शाम, एक एक लड्डू सुबह शाम खाना है। इसे सुबह आप एक लड्डू खा सकते हैं, एक लड्डू शाम को। खास करके दोस्तों अगर आप दो टाइम खाना चाहते हैं तो 2 टाइम खाइए, नहीं तो एक ही टाइम खाइए। अगर आपको एक टाइम खाना है तो शाम को 5 से 6 बजे के बीच खाइए, क्योंकि 5 से 6 बजे के बीच आपको अच्छी सी भूख लगती है। और जब हमारा जठर तेज होता है, हमें अच्छी सी भूख लगती है, तो जो कुछ भी हम खाते हैं वो सही ढंग से पच जाता है। तो 5 से 6 बजे आपको एक लड्डू खा लेना है। लड्डू खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है, एक घूंट पानी नहीं पीना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कितनी देर तक, 1.5 से 2 घंटे तक। अगर आपको प्यास लग रही है तो 1 घंटे के बाद गुनगुना पानी ले लीजिएगा 1 गिलास। नहीं प्यास लग रही है तो कोई बात नहीं, यानी कि ये नहीं कि हम लड्डू खाए हैं या हम मीठा खाए हैं पानी पी ले, इस चक्कर में मत पानी पीजिएगा। अगर आपको जो है प्यास लगी हो, प्यास का एहसास हो रहा है, तो आप इसे पी सकते हैं, नहीं तो आपको स्किप कर देना है, वैसे खा लेना, पानी नहीं पीना है। तो दोस्तों आप इस तरह से एक लड्डू भी खा सकते हैं, 2 लड्डू भी खा सकते हैं, लेकिन इस पे डिपेंड करता है आप वर्क कैसा करते हैं। कोई मेहनत वाला काम करते हैं कि ऑफिस में बैठने वाला काम करते हैं, या आपका पाचन तंत्र वीक तो नहीं है, स्ट्रांग है, कैसे, उस पर डिपेंड करता है। तो नहीं तो एक ही लड्डू आप ले लिए। तो दोस्तों इस तरह से गुड़ और तिल के लड्डू का सेवन करके अपने शरीर को हष्ट पुष्ट और मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो 2 बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात जो है, जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है, इसे आप कभी बढ़ने मत देना। जब हमारे शरीर में तभी बीमारियां होती है जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है। वात पित्त कफ क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़ी है दोस्तों, वहां से देख सकते हैं। दूसरा है आपको प्रकृति नियमों का पालन करना होगा, ऋतुचर्या दिनचर्या के हिसाब से अपने डाइट को फॉलो करना होगा। कुछ दोस्तों खाना खाने के नियम होते हैं, पानी पीने के नियम होते हैं, इनको आपको फॉलो करना होगा। और लास्ट में दोस्तों आपको क्या करना है, कम से कम 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। ये 2 घंटे का समय क्या है, ये सुबह का समय है। सुबह 5 बजे आप किसी भी कीमत पर उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद आप 1 से 2 गिलास जो आपकी इच्छा हो गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे क्या होता है, आपके शरीर का जो वात पित्त कफ बैलेंस में रहता है वो बढ़ता नहीं है, ऊपर से गैस कब्ज एसिडिटी से राहत मिलती है।
पीने के बाद आप निकल जाइए सुबह मॉर्निंग वॉक पे। अब आपको कम से कम डेली, उम्र आपकी चाहे जो हो, 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, जो भी हो, तब भी आपको 5 से 6 किलोमीटर रोज मॉर्निंग वॉक करिए। वो भी नंगे पाँव, जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे चलने का प्रयास करिए। उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और दोस्तों, ये जो 5 से 6 किलोमीटर आप कवर करेंगे, इसे 25 से 30 मिनट में कवर करिए। अपनी उम्र के अनुसार से तेज चलिए, दौड़ लगा सकते हैं। तो जब आप तेज चलते हैं तो आपका हार्ट बीट नॉर्मल से 10 गुना तेज हो जाता है, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। आपके शरीर में गर्मी होगी और गर्मी के माध्यम से जो आपके शरीर में पसीने हो बाहर निकल जाएंगे। ये करने के बाद वहीं दोस्तों बैठ के आपको कुछ योगा करना, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, शीर्षासन, दंड बैठक, सूर्य प्राणायाम, और लास्ट में आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। इससे आप हमेशा हष्ट पुष्ट बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये अपनाइए और स्वस्थ व निरोग रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।